नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अरुण नेहा 8131 पर। आज की जो जानकारी है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो आज की हमारी जानकारी है वो आँखों की देखभाल कैसे करें। आँखों की जो समस्याएं हैं उनसे हम कैसे बचें। ये सब जानकारियाँ बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो आप अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। जानते हैं वो जानकारियाँ क्या-क्या हैं। तो इसमें कुछ हमारी एक्सरसाइज हैं, कुछ घरेलू नुस्खे हैं, कुछ मुद्राएं शामिल की हुई हैं। सबसे पहले हम पाम एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों में घर्षण पैदा करेंगे। हथेलियों में गर्माहट पैदा करेंगे। कम से कम 1 से 2 मिनट हाथों में घर्षण पैदा करते रहेंगे और जब हमारी हथेलियां गर्म हो जाएंगी तो धीरे से कपनुमा बना के अपनी आँखों पर रखेंगे और इस गर्माहट को अपनी आँखों पर, अपने चेहरे पर महसूस करेंगे। रिलैक्स। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हमारी सबसे पहले हम अपने अंगूठे के ऊपर फोकस करेंगे और धीरे से अंगूठे को पास लेके आएंगे। पूरा फोकस हमारे आँखों का अंगूठे पर रहेगा। अब अंगूठे को आँखों से दूर लेके जाएंगे, अब पास लेके आएंगे। तो ये एक्सरसाइज, ये क्रिया हमें कम से कम 5 से 7 बार हर रोज करनी है। इससे हमारी आँखों की अच्छी एक्सरसाइज होती है, आँखों की समस्याएं दूर होती हैं और हमारा पूरा फोकस बढ़ता है, हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। रिलैक्स। अब आँखों को लेफ्ट राइट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी आँखों को लेफ्ट में लेके जाएंगे, अब राइट साइड में। ये क्रिया हम 3 से 5 बार करते रहेंगे, लेफ्ट राइट ऐसे। अब आँखों को ऊपर की तरफ देखेंगे, आसमान की तरफ, अब जमीन की तरफ। ये क्रिया हम 3 से 5 बार करेंगे। दाएं बाएं, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, अप डाउन ऐसे करते रहेंगे। रिलैक्स। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अपने अंगूठे को राउंड अप करेंगे, ऐसे शून्य बनाएंगे। हमारा पूरा फोकस हमारी आँखों का हमारे अंगूठे पर रहेगा। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे हम, तो हमारा पूरा फोकस आँखों का रहेगा हमारे अंगूठे पर। जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी आँखों की जो नेत्र शक्ति है वो बढ़ने लगती है। मैं जानता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज सभी आती हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं। जब आप ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको निश्चय ही लाभ होगा। रिलैक्स। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी त्राटक क्रिया। सभी जानते हैं कि त्राटक कैसे करते हैं। तो आप त्राटक सूर्य, चंद्रमा या किसी ऐसी स्थिर वस्तु पर करेंगे जिसमें हम आँखों को एक टक देखते रहेंगे उस वस्तु को, तो ये क्रिया त्राटक कहलाती है। आप इसमें अपने घर पर मोमबत्ती या दिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम किसी दिए को या मोमबत्ती को अपने पास रखेंगे, आँखों के पास, और उस ज्योति को हम देर तक ऐसे ही देखते रहेंगे जब तक कि हमारी आँखों से पानी बहने न लगे। तो जैसे ही ये हम क्रिया करना स्टार्ट करेंगे तो हमारी आँखों से पानी बहना शुरू हो जाएगा। तो ये क्रिया हमें कम से कम 1 महीना लगातार करनी है। तो इस प्रकार आप आँखों की एक्सरसाइज ये करेंगे तो आपको निश्चय ही लाभ होगा। आपकी आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी, या आपको चश्मा भी लगा हुआ है वो भी हट जाएगा, जो उसका नंबर है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी, जो जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप घास पर वॉकिंग करेंगे। तो हर रोज हम हरी हरी घास पर जब हम वॉकिंग करेंगे तो जो हमारे पृथ्वी से संबंधित जो तत्व हैं हमारे शरीर को मिल जाएंगे, और हमारी आँखों की जो समन शक्ति है वो बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आपकी आँखों का चश्मा 1 महीने में ही उतर जाएगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर आपको आँखों पे चश्मा लगा हुआ है तो उसका नंबर भी कम हो जाएगा, उसका साइज कम हो जाएगा, और धीरे धीरे आपकी आँखों का चश्मा भी हट जाएगा। ये जो एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको डेली रूटीन में करनी है। ये नहीं है कि आप 3 से 4 दिन किया और छोड़ दी। जब आप डेली रूटीन में इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको निश्चय ही लाभ होगा। ये हमारी कुछ एक्सरसाइज थी। अब हमारे कुछ घरेलू नुस्खे हैं, हम उसके बारे में बताएंगे। आप 50 ग्राम बादाम लेंगे, 50 ग्राम आप मिश्री लेंगे और 50 ग्राम आप सौंफ लेंगे। मिश्री में आप धागे वाली मिश्री का उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों को आप किसी मिक्सर में ग्राइंड करेंगे और इसके पाउडर को आप किसी बंद डिब्बे में डालेंगे, और इसका उपयोग आपको रात को करना है। जब आप सोने जाएंगे तो 1 चम्मच गुनगुने दूध में इसका उपयोग करना है। ये लगातार 40 दिन तक इसका उपयोग करना है। 1 महीने में ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जो हमारी नेक्स्ट रेमेडीज है वो सोने से पहले आपको अपने पैरों की तलवों की मालिश करनी है। जब आप सोने जाएंगे तो सोने से पहले अपने पैरों को धो लेंगे अच्छी तरह, और हमारे घर पर ही शुद्ध सरसों का तेल या नारियल तेल की अपने तलवों पे मालिश करनी है। जब आप मालिश करेंगे तो हमारा पूरा शरीर इससे एक्टिवेट हो जाएगा, और जो हमारे एक्यूप्रेशर होते हैं तलवों में उनका जो इफेक्ट है वो हमारी आंखों पर भी पड़ेगा। अब हम प्राण मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे। प्राण मुद्रा कैसे बनेगी? हमारे लिटिल फिंगर, हमारे रिंग फिंगर और थंब को मिलाएंगे इस तरीके से, तो ये हमारी प्राण मुद्रा बन गई। अब प्राण मुद्रा का प्रयोग हमें कम से कम हर रोज डेली 15 से 20 मिनट जब भी आपको टाइम मिले तो इस तरीके से हम करते रहेंगे। जब हम प्राण मुद्रा का प्रयोग डेली रूटीन में डाल के करेंगे तो आपको निश्चय ही लाभ होगा, मजबूत हो जाए। हमारी नेक्स्ट मुद्रा है उसका नाम है जल मुद्रा। लिटिल फिंगर और जब हम थंब को मिलाएंगे तो ये हमारी जल मुद्रा बन गई। जल मुद्रा, इसका जो हमें बेनिफिट मिलेगा, हमारे शरीर में जब हमारे शरीर में जल तत्व की कमी हो जाती है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। जब हमारे शरीर को जल तत्व की कमी पूरी होगी तो आँखों से पानी आना, आँखों की समस्याएं, आँखों में लालीपन या नज़र का कमज़ोर हो जाना, ये सभी समस्याओं
से हमें मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप मौसम के अनुसार फलों का, सब्जियों का उपयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम गाजर, तो गाजर में हमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए जो हमारी आंखों के लिए सबसे फायदेमंद होता है। तो हर रोज हम गाजर का जूस पिएंगे, जिससे हमारी आई साइट मजबूत होगी। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आंवले का प्रयोग करना है। एक कच्चा आंवला लेंगे, उसका आप जूस निकाल लेंगे। उस जूस को डेली आप 1 गिलास पानी में डालकर पिएंगे, तो हमें आँखों से संबंधित समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। अगर आपको कच्चे आंवले उपलब्ध नहीं हैं, तो आप आंवले का पाउडर भी ले सकते हैं। सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ आप पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। आप चूर्ण को या जूस को शहद के साथ भी इसका आप यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हम कुछ प्राणायाम भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो आँखों के लिए विशेष प्राणायाम है, उसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अपने दाहिने हाथ को उठा के दाहिने नासिका पर ऐसे लगाएंगे और लेफ्ट नासिका से श्वास अंदर भरेंगे। उसके बाद जो बीच की 2 उंगलियों से लेफ्ट नासिका को क्लोज करके राइट साइड से बाहर निकाल देंगे श्वासों को। अब वापिस राइट से भरेंगे श्वास को और राइट को बंद करके लेफ्ट से निकाल देंगे। तो इस प्रकार हमारा एक चक्कर पूरा हुआ। ये हमारा नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाता है। यानी लेफ्ट से लेंगे तो राइट से निकाल देंगे, राइट से लेंगे तो लेफ्ट से निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी एक प्रक्रिया पूरी हुई। उसके बाद जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जब हम इसको डेली रूटीन में डालेंगे तो हमारी आंखों की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हमारी आई साइट भी अच्छी होगी, हमारा चश्मा भी हट जाएगा और हमारी जो नाड़ियां हैं वो भी शुद्ध हो जाएंगी। वात पित्त कफ का सम हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्राणायाम है उसका नाम है भ्रमरी प्राणायाम। हम छोटी उंगलियों को नाक के पास रखेंगे, 2 बीच की उंगलियों को आंखों पे, माथे के ऊपर लगाएंगे। तो इस प्रकार हम षणमुखी मुद्रा में भ्रमरी प्राणायाम का उपयोग करेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे। अब भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे। तो इस प्रकार 3 से लेके 11 बार आप अभ्यास भ्रमरी प्राणायाम का कर सकते हैं। तो जब हम कुछ घरेलू नुस्खे, मुद्राएं, एक्सरसाइज और प्राणायाम का उपयोग करेंगे, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, जितनी भी आपकी आँखों की समस्याएं हैं या आँखों की समस्याएं आने वाली हैं, वे सभी दूर होंगी। जैसे आँखों में लालीपन है, आँखों का कठोर होना, आँखों पर चश्मे का लगना, आँखों की जो दृष्टि है कमज़ोर हो जाना, दूर का दिखाई देना या पास का ना दिखाई देना, ये सभी जो समस्याएं हैं, आँखों से संबंधित जो समस्याएं हैं, वो सभी आपकी दूर हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को वीडियो शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।